वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल SRC लर्निंग। आज हम लोग मैक्रोस के केस में कैसे मैक्रो को अनडिफाइन करते हैं इसके बारे में समझेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने मैक्रो को डिफाइन करना देखा और उसको हमने अलग अलग तरीके से उपयोग करना भी सीखा, जैसे मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट्स, मैक्रो विद मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट। आज हम मैक्रो को कैसे क्लोज करते हैं, कैसे अनडिफाइन करते हैं उसके बारे में समझेंगे। जैसे हम डिफाइन करते हैं मैक्रो को, ऐसे हम #undef का उपयोग करते हैं मैक्रो को अनडिफाइन करने के लिए। एक छोटे से एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। टू अनडिफाइन डिफाइंड मैक्रो, जो मैक्रो ऑलरेडी डिफाइंड है। एग्जांपल हमने यहां लिखा #define max 20। अब इसके बाद हमने यहां पर मैक्स को कहीं पर भी यूज करना है, जैसे हमने कोई एरे डिक्लेयर किया और हमने ये एक मैक्रो का उपयोग किया यहां पे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा एरे 20 ब्लॉक्स का बनेगा। बट हम ऐसे भी यहाँ पे लूप का भी यूज कर सकते हैं। कुछ स्टेटमेंट लिखी i = 0, i <max, i++, और हमने कुछ और स्टेटमेंट्स भी लिखी। अब हम चाहते हैं कि मैक्स का जो यूज है वो खत्म हो जाए। अब मैक्स को हमने आगे यूज नहीं करना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं #undef max। दैट्स इट। यहाँ पे हम कुछ और नहीं लिखेंगे। मतलब जैसे हमने #define max 20 लिखा, ऐसा हम लिखेंगे #undef max। दैट्स इट। अब इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपने कोई 20 या कोई इसका जो आपने डेफिनेशन दे रखी है कि मैक्स की वैल्यू कितनी है, वो आपने नहीं लिखनी, केवल मैक्रो का नेम आना चाहिए। नाउ यू कैन नॉट यूज मैक्रो। अब अगर आप कभी मैक्स को आप यहाँ पे यूज करते हैं, दोबारा से आपने लूप लगाया i = 0, i <max, i++, है ना, तो यहाँ पे ये एरर है, क्योंकि यहाँ पे आप मैक्स को क्या कर चुके हैं, अनडिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, व्हेन यू अनडिफाइन इट तो आप इसको फर्दर यूज नहीं कर सकते। ऐसा नॉर्मली हम बड़े प्रोजेक्ट्स में करते हैं, जब हम कोई एक कॉमन मैक्रो का नेम ले लेते हैं और उसको एक सीमित दायरे तक उपयोग करते हैं, और हमें मालूम है कि जहाँ तक उसका उपयोग होना है वहाँ तक तो हम मैक्रो को चालू रखेंगे, और उसके बाद अब हमें मैक्रो का वो जो शब्द हमने उपयोग किया था, हम चाहते हैं कि वो अब जनरल हो जाए, वो बेसिकली मैक्रो के रूप में यूज़ ना हो, उसको हम किसी और वेरिएबल के रूप में या किसी और चीज़ में अगर हम आगे फर्दर यूज़ करना चाहें, डिक्लेरेशन नए रूप से करना चाहें, तो वो हम कर सकते हैं। इस केस में मैक्स को जब आपने 20 डिक्लेयर कर दिया, देन यू कैन नॉट यूज मैक्स एज अनदर पर्पस, बिकॉज मैक्स हैज़ बिन डिफाइंड एज ए मैक्रो। तो पूरे जब तक अगर आप अनडेफ नहीं लगाते हैं, तो पूरे समूचे प्रोग्राम के अंदर मैक्स को दोबारा से रीडिफाइन करना या रीडिक्लेयर करना, इट्स नॉट, वो एरर आ जाएगी। ठीक है ना, तो वो आप उसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल मैं आपको ये समझाना चाहता था कि कैसे हम मैक्स को यहाँ पे #undef लगा के इसका उपयोग करके हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्रो का जो केस है यहाँ पे हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।